देखिए, इस पे मैं एक एग्जांपल दिया, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। ऑफ द बिहार बनाने का नियम क्या बताया था? शुरू से 1 और पीछे से 2, 3, 4, 5, 6। अब द बोलिए क्यों लगाया? तो द कोई भी मतलब किसी भी बड़े हस्ती के आगे द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बिहार एक राज्य है जी, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किए हैं। छोटा मोटा नाम के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी बड़े नाम या बड़े स्थल जगह कोई है तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे वह भारत का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं जी, पीएम बनना चाहता है। क्या बोल रहा है? बनना चाहता है, वही सूत्र है जी, बनना चाहता है, बनना चाहती है। तो बनना चाहता है तो इसका क्या हो जाएगा? शुरू से 1 और पीछे से 2, 3, 4, 5, 6। इसका अंग्रेजी कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ही wants to be the पीएम ने जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द भारत यानी इंडिया। हो गया? ही वॉन्ट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, यानी वह भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इसमें मैंने 2 उदाहरण दिया, और कुछ उदाहरण देता हूं, देखिए इसको। देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है जी? कि वह भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, यानी पीएम बनना चाहता है जी, जो नरेंद्र मोदी है जी। तो उसका अंग्रेजी बनाने के क्या बोलते हैं? शुरू से 1 और पीछे से 2, 3, 4, 5, 6। इसका अंग्रेजी कर दीजिए, ही वॉन्ट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो देखिए, इसको उतारिए और इसके आगे और कुछ उदाहरण देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सिर्फ ना चाहता है, ना चाहती है जी, और इसमें बता रहा हूं बनना चाहता है, बनना चाहती है। चलिए ठीक है, हो गया होगा, आगे देते हैं उदाहरण। ये सूत्र है ये, और देखिए इस पर उदाहरण देता हूं। वह इस गांव का नेता बनना चाहता है। एक दूसरा, मैं इस देश का पीएम बनना चाहता हूं। तीसरा, आप मेरे भाई बनना चाहते हो। ये मैंने 3 ट्रांसलेशन दे दिया आप लोगों को बनाने के लिए, जो इसको आप बनाइएगा। बनाने का नियम बताते हैं, शुरू से 1 और पीछे से 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसमें भी वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
आगे जो दिया ट्रांसलेशन वो आप सब बना लीजिएगा। देखिए आगे बताते हैं। अभी तक क्या बताया? चाहता है, चाहती है, वह अब दूसरा बनना चाहता है, बनना चाहती है। तीसरा देखिए आते हैं आवश्यकता है। जब हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सूचित करते हैं। और इसी में क्या लगा रहे? और ताहे तीहे लगा रहे और क्या लगा रहे जी? ने की जरूरत है जी, जरूरत है, कौमा ने की आवश्यकता है इत्यादि लगा रहे। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? जब हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ताहे तीहे ताहे लगा रहे और उसी में ने की जरूरत है, ने की आवश्यकता है का प्रयोग हुआ रहे, तो इसका अंग्रेजी बनाने के लिए सूत्र देखिए। सूत्र क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हो गया ना? इसका सूत्र क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देखिए मैं इस पे कुछ एग्जांपल देता हूं। मुझे आज घर जाने की जरूरत है। ने की जरूरत है, ने की आवश्यकता है, क्या लिखा है? ने की जरूरत है या ने की आवश्यकता है लगा रहे, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। क्या है ट्रांसलेशन? क्या है कि मुझे आज घर जाने की जरूरत है। क्या हो जाएगा? पीछे शुरू से 1 और पीछे से 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? आई नीड टू ऑफ गो होम टूडे, मतलब मुझे आज घर जाने की जरूरत है। क्या हो जाएगा? आई नीड टू ऑफ गो होम टूडे। क्या बताए थे इसको अंग्रेजी बनाने के नियम? शुरू से 1 और पीछे से 2 3 4 5 6 कैले चले जी। यही इसका हो गया ट्रांसलेशन। आई नीड टू ऑफ गो होम, कि मुझे आज घर जाने की जरूरत है, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? आई नीड टू ऑफ गो होम टूडे। शुरू से 1 और पीछे से 2 3 4 5 6 कैले चलेगी। मुझे पढ़ने की जरूरत है, छोटा सा है जी। क्या हो जाएगा? आई नीड टू रीड, आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो शुरू से 1 2 3 4 हो गया ना? आई नीड टू रीड, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है।